हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? तो आज फिर से एक नए फाइलम के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा फाइलम है इकाइनोडर्माटा। और ये ज्यादा बड़ा फाइलम नहीं है बेटा, छोटा सा फाइलम है, कुछ ही मिनट में खत्म भी हो जाएगा। तो अब एक चीज याद रखना, अभी जो आपका फेस चल रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि सब हो जाएगा, आते आते लास्ट टाइम तक आपका क्या होता है, जनवरी और फरवरी में आपको इतना वो हो जाता है प्रेशर कि इतना बैकलॉग लग जाता है आप लोगों का कि वो आपसे क्लियर नहीं हो पाता अप्रैल तक भी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो फेस्टिवल आपके आ रहे हैं अभी, दीपावली जैसे, इसमें बहुत समय लगता है और पहले से आप एक्साइटेड होते हैं उस चीज के लिए कि अब ये आने वाला है तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए इतना उतावले मत हो, अगले साल भी दीपावली आने वाला है आपका, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के जितना भी आपका बैकलॉग वगैरह हो उसको क्लियर करते रहना, क्योंकि त्योहार हर साल आएंगे, बट एक बार एग्जाम निकाल लोगे तो बार बार ये सब झेलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, और माइंड से वो प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक बारी अच्छे से मेहनत कर लो, एक ही बारी में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना इकाइनोडर्माटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्माटा में क्या है बेटा, इनकी जो बॉडी होती है ना, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मा का मतलब आपको पता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो स्किन वाले, इसका मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है। स्पाइनी मीन्स जो इनके स्किन है, देखो स्किन है, इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे कांटेनुमा, कांटेनुमा क्या होती है, स्ट्रक्चर निकली होती है, इसको बोलते हैं हम स्पाइन। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब बात करें इसके बेटा, तो इसकी जो लेयर होती है बाहर वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसकी, ये जो होती है कैलकेरियस होती है, जैसे पिछले हम फाइलों में पढ़ के आए थे ना, वैसे ही। ठीक है, तो पढ़ेंगे आराम से। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन, जो इसकी एंडोस्केलेटन होती है वो किसकी होती है, कैल्सियस ऑसिकल्स की होती है, हैंस नेम इकाइनोडर्मेटा, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। ठीक है, इसकी अगर हैबिटाट की आप बात करें तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको खारे पानी में देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मरीन वाटर में। एक फाइलम और पहले पढ़ाया था मैंने कि वो मरीन वाटर में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। बताओ नाम बताओ जल्दी से, याद आ रहा है कुछ? बताया था ना, टीनोफोरा, जिसमें कॉम्ब प्लेट होती थी आपकी 8, याद आ रहा है? तो अभी तक हमने 2 फाइलम ऐसे पढ़ लिए हैं, आज ये पढ़ रहे हैं काइनोडर्मेटा, और एक टीनोफोरा हमने पढ़ा था, जिसमें आपका जो हैबिटाट था सिर्फ और सिर्फ कैसा था, एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब उसी में ही पाए जाते हैं, किसमें, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता ही है, एसके हेलमनथीस से कॉर्डेटा तक कैसा चलेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल, है ना, ऑर्गन सिस्टम तक चलेगा। उससे पहले क्या था, उससे पहले ऑर्गन था, उसके पहले टिश्यू था, उसके पहले सेलुलर था, तो इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बॉडी प्लान की बात करें तो इसमें भी वही कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होगा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब वाला बॉडी प्लान होगा इनका। ठीक है बेटा, जर्म लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोम इसमें पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक थी इसकी नॉर्मल नॉर्मल बात। ठीक है, इसमें एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी होती है, और कैलकेरियस की बनी होती है इसकी एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगा। अब बात करें यदि सिमेट्री की, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सिमेट्री में स्टार्टिंग में आप बेसिक में मैंने इतना अच्छे से कराया था आपको, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। सिमेट्री इसमें 2 पाई जाती है बेटा, क्योंकि इसमें 2 स्टेज होती है, एक अडल्ट स्टेज और एक लार्वल स्टेज। अडल्ट स्टेज मतलब जो बड़े हो गए, यंग हो गए अडल्ट। ठीक है, जो बड़े होते हैं, तो अडल्ट में कैसा पाया जाता है बेटा, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। और बात करें इसके लार्वा की, तो लार्वल मतलब छोटे बच्चे। ठीक है,
इसमें पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री। अपोजिट है ना एकदम। हम सोचते हैं जो छोटे फाइलम थे, जो पहले फाइलम आए, प्रिमिटिव थे जो फाइलम, उनमें क्या पाई जाती थी, रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी। तो हम सोचेंगे ऐसे, बट ये एकदम अपोजिट हो जाता है। अडल्ट में कैसी पाई जा रही है, रेडियल, और आपका जो लार्वल स्टेज, वो सॉरी लार्वल स्टेज है, वो कैसा पाया जा रहा है, बायलैटरल। तो इसमें एकदम अपोजिट हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनका एक बात याद रखना बेटा, माउथ जो होता है वेंट्रल साइड होता है, ठीक है, और एनएस जो होती है वो डोर्सल साइड होती है। वेंट्रल और डोर्सल का मतलब होता है, वेंट्रल मतलब आगे की साइड, डोर्सल मतलब पीछे की साइड, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। आगे की साइड को क्या बोलते हैं, वेंट्रल, पीछे की साइड को क्या बोलते हैं आप, डोर्सल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें कैसा पाया जाता है, एक्सटर्नल। अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे आप मैक्सिमम फाइलम में कि बॉडी कैसी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन कैसे पाया जाता है, एक्सटर्नल। और उसमें ऐसा पाया जाता था, हम जब जो भी फाइलम पढ़े तीनों फोरा को छोड़ के, इसमें भी एक्सटर्नल पाया जाता था, और इस फाइलम में भी कैसा पाया जा रहा है, एक्सटर्नल। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, जो एक्सटर्नल वाले हैं, इंटरनल वाले हैं, वो सब मैं एक जगह आपको बताऊंगा भी लास्ट में, सारे फाइलम जब खत्म होंगे आपके। तो ये एक्सटर्नल और ये एक्सक्लूसिवली मराइन, ये सारों कंफ्यूजन मैं आपको एकदम क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मैं एक जगह सब लिखवा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन आप लेना मत। बट अब याद रखना, अभी मैंने 2 फाइलम पढ़ाए हैं आपको, जिसमें एक्सक्लूसिवली मराइन कितने होते हैं, 2 होते हैं सिर्फ और सिर्फ। कौन कौन, टीनोफोरा और एक इकाइनोडर्मेटा जो अभी चल रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए भी 2 ही हैं अभी तक, एक ये है इकाइनोडर्मेटा और एक टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये 2 फाइलम एक्सटर्नल की भी याद रखना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो इसमें कैसी पाई जाती है, लार्वल स्टेज। ये मैंने आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और फ्री स्विंग इनका क्या होता है, लार्वा होता है। कैसा, फ्री स्विंग, ऐसे तैरता रहता है, फ्री स्विंग, ठीक है। इनका मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, सबसे बढ़िया जो फीचर है इसमें इकानोडर्मेटा में, उसमें प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको मैंने पोरीफेरा में पढ़ाया था, इसमें है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसमें था वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना तुम, ठीक है। कैनाल किसमें पाई जाती है, पोरीफेरा में, क्योंकि इसमें स्पंज थे, ठीक है। वेस्कुलर किसमें पाया जा रहा है, ठीक है, तो पाया जा रहा है आपका इकाइनोडर्मेटा में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, कैनाल किसमें पाया जाता है और वेस्कुलर किसमें पाया जाता है, लगेगा एक जैसा, ठीक है। तो ये आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है, काम इसके बहुत सारे हैं बेटा। लोकोमोशन ये कराता है, एक्सक्रीशन का काम ये कराता है, रेस्पिरेशन ये कराता है, डाइजेशन ये कराता है। 4 काम करता है। लोकोमोशन भी कराएगा, चलने फिरने में भी काम करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन में जो हमारा वास्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालने में भी काम करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंजेस भी करेगा। डाइजेशन फूड का डाइजेशन भी करेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा में साफ साफ लाइनों में लिखा है, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है आपका, कि इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। इसमें क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा कर रहा है, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये याद रखना। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मींस जो मेल होगा फीमेल होगा अलग अलग होगा, ठीक है। कैसे होंगे, डीओसीएस होंगे। तो आपको पता ही है डीओसीएस होते हैं कैसे, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो कैसे होंगे, डीओसीएस बोल दो या यूनिसेलुलर बोल दो, सॉरी यूनिसेलुलर, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल बोल दो, तो ये सब होगा, ठीक है। डेवलपमेंट मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट होगा, और इनकी जो फ्री स्विंग स्टेज होगी, ठीक है, लार्वल स्टेज होगी, फ्री स्विंग होगी, वो ऐसे फ्री स्विंग करती फिरेगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। ये जो डायग्राम है आपका बेटा वो एस्टेरिस का है, मतलब मींस स्टार फिश का ये डायग्राम बनाया आपका मैंने, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपकी क्या होती है,
स्टार फिश होती है, ठीक है। तो ये स्टार फिश का आपका डायग्राम है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर छोटा सा ही बनाना है, बिकॉज बहुत छोटा फाइलम है, एकदम याद करना है, ठीक है। एस्टेरिस जो मैंने भी बताया स्टार फिश होती है, ठीक है, ये याद कर लेना। इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन दूसरा नाम है, सिलिली और फ्यूरा, बिल्टिल स्टार और कुकुमेरिया, इससे याद कर लेना कुकुम्बर और सी कुकुम्बर बोलते हैं इसको, मतलब जो आपके पानी के, कुकुम्बर का मतलब तो आप तो जानते ही हो, खीरा होता है, ठीक है। तो पानी वाले खीरा या मराइन कुकुम्बर भी बोल सकते हो, या आप इसको सी कुकुम्बर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आए कहीं से कहीं तक भी तो मुझसे कुछ भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट यार एक याद रखना बात मेरी, तुम लोग पढ़ते बहुत कम हो और दिखावा ज्यादा करते हो, तो उसको कम करना शुरू कर दो और पढ़ना आप ज्यादा शुरू कर दो, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं। जैसे सर्दी शुरू होंगी ना, आलस बहुत आता है, सर्दियों में पढ़ नहीं पाता बच्चा, ठीक है। तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करना, क्योंकि सर्दियों में ना क्या होता है, बिस्तर में एक बार लेट गए आप, सो जाते हो सीधा से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो फोकस के साथ और ध्यान रखो अपना, ठीक है। टेक केयर।